इस वक्त हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के मुरहू में। क्या कुछ मामला हुआ है पूरी आपको जानकारी देंगे। ये देख सकते हैं हालांकि ये घर है और घर के जो है पूरे परिवार जो है वो कहीं ना कहीं मातम मना रहे हैं। और घर जो है ये आप देख सकते हैं बड़ा भाई का ये घर है और छोटा भाई का ये छोटा भाई का ये है, बड़ा भाई का। अच्छा, छोटा भाई का यह जो देवर था उसका यह घर है और जो बड़ा भाई था ये आप घर देख सकते हैं ये घर है। हालांकि बताया जा रहा है कि बच्चे का मामूली सा विवाद था, उसमें जो बड़े जो है वो कूद पड़ते हैं, जिसके वजह से जो एक शिक्षक, हालांकि बताया जाता है वो एक शिक्षक भी है और एक शिक्षक होने के बावजूद भी इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं। शायद आपको भी सुन के आश्चर्य हो रहा होगा। ये देख सकते हैं आपका चाचा जी लग रहे थे। मृतक है वो मेरी माँ था। अच्छा, आपकी माँ थी। कैसे क्या हुआ था, क्यों, क्या कारण था जो कि इस तरह से कदम उठाना पड़ा एक शिक्षक को? देखिए, सबसे पहले हम लोग तो सुबह में काम पर चले गए। महिला जो था, हम लोग का पत्नी जो था वो धान काटने के लिए बाद चले गए। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग नहीं थे घर पे तो हमारे भतीजी और भतीजा को उसका बच्चा मारा। उसके बाद जब हम लोग शाम को काम पर से आए तो बच्चे ने बताया कि ये मेरे भाई को कि हम लोग को मारा पीटा। तो मेरा भाई ने बताया कि हमको कि से भैया हो ऐसे बात है, बच्चा सबका मार लके है। तो हमें एकरा कहलिए कि 5 आदमी के समाज में कह दिए अपन समझौता कर लेना है। उतने में जे छे से ई चाचा दिनेश राम हमर कुणाल कुमार चाचा के लड़का छोटका ओकर लड़का चाची सब मिल के। बताइए, बच्चे का जो झगड़ा हो रहा था वो समथिंग कितने दिनों से चल रहा था? इससे पहले 5-6 दिन पहले हुआ था। 5-6 दिन पहले भी हुआ था। तो ये सब जो है ना अपना में ये विचार कर लिया था, दिन में ही का प्लान बना लिया था। हम लोग तो मारने के मूड में थे नहीं। बस इसी बीच जो है बताबती हुआ, बताबती में मेरे भाई को उठा के बाजार दिया। और मेरा भतीजा है ना, कहाँ गया? ये भतीजा ला रहा था तो गांव समाज का आदमी आया, उसको छुड़ाया। अच्छा, ये मासूम बच्चा आप देख सकते हैं कहीं न कहीं इस पे भी वार करता है। एक मामूली सी विवाद को लेकर के बताया जाता है वो शिक्षक है। वो कहाँ पे अभी वर्तमान में शिक्षक? वर्तमान में तो पहले हनुमान नगर में पढ़ा रहा था। हनुमान नगर में स्कूल नहीं रहने के कारण उसको यादव नगर उत्क्रमित मध्य विद्यालय यादव नगर में शिफ्ट किया गया है, तो वहीं अभी पढ़ा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, गांव समाज में आप लोग इस तरह से जब कार्य हुआ, जब फर्स्ट टाइम ही किया तो वहाँ पे आप लोग पंचायती नहीं बैठाए? सोल्यूशन 8 रोज पहले जो हुआ था तो ऐसे समझौता करके समाज का आदमी ऐसे दोनों भाई, हमको मेरे भाई को, उसके बाद चाचा को, दोनों को समझौता कर दिया था। उसके बावजूद वही माइक से मेरे भतीजा, हम लोग जब देखा कि घर में कोई नहीं है तो मेरे भतीजी और मेरे भतीजा को मारने लगा। तो शाम को हम आए काम पर महिला सब धान काटने के लिए बाद चला गया था। तो उसी बीच आया तो हमको मेरे भाई हमको बता रहा था कि देखिए भैया मेरे बच्चा सबको मारा पीटा है। तो हम इसको बोले कि सुबह होगा ना तो 5 आदमी को बिठाना, समझौता कर लेना कि काहे ऐसे करता है। उसके बाद इतने ही कहने पर मेरा चाचा और चचेरा भाई, जो आपकी माँ जो थी वो कितने साल की थी? वो करीब 49 से ऊपर की थे। आधार कार्ड में 49 था। 50-55 साल की थी। ये देख सकते हैं कर्ता बने हुए हैं। हालांकि उनके बेटी भी, कितना बहन है कितना भाई है? हम 2 भाई हैं, 2 बहन है। 2 भाई 2 हाँ, बहन दोनों भाई हैं। और ये जो है ये मेरी बहन है, ये बहन है। उसके बाद छोटकी बहन जो, एक छोटी बहन मेरा ये है। आप कौन हुए? मेरे के भलिया? ओकर हमें बेटी भेलिए। बेटी भलिया? हाँ। कना की भेले रहे? कना की भेले, हमें तो सासुर में रहिए। अच्छा, हाँ, हम सासुर में पहले हम मम्मी से बात कर लिए घंटा पहले। आ तकर बाद लगे तो 5 मिनट के बाद कल के तोहर मम्मी तो हमें ये लिए सुबह में लिए तो फिर लड़ाई हम नहीं देख लिए। ये देख सकते हैं अभी जो आपको हम दृश्य दिखाने जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी देख के अचंभित हो जाएंगे। ये देख सकते हैं इन्हीं का पत्नी था। अब बताइए, एक तो इस अवस्था में बताइए इतना कुछ हो जाने के बाद जो है एक कहीं ना कहीं इसका भाई जो है, जब लास्ट स्टेज होता है जीवन का, जीवन में एकदम जीवन व्यतीत एकदम परिवार से सुखी संपन्न रहते हैं। लेकिन जो है इसका कहीं ना कहीं भाई जो है वो शिक्षक था। और शिक्षक जो है कहीं ना कहीं एक तरह से आप समझ लीजिए पैसा का घमंड हो चाहे किसी चीज़ का घमंड हो, बताया जाता है कि इस तरह से कर दिया। आप बताइए, ये जो है कहीं ना कहीं आप बिना पत्नी के रह रहे हैं, कैसे क्या हुआ? सही बात है।
ऐसे ऐसे हुआ सर। जी। हम तो आया भी नहीं था, बहुत जब छूटने लगा ना समाज तो पहुँच एक बात बताइए चाचा, मेरा फर्स्ट सवाल यही रहेगा, आपका जो भाई था वो छोटा वाला भाई थे, शुरू से ही एकदम मतलब कि शुरू से ऐसे करता था। शुरू से ही करता? हाँ, बाल बच्चा को समझाता नहीं, अब बाल बच्चा होकर बहुत नंगटा, अच्छा बहुत नंगटा। अच्छा एक बात बताइए बच्चा के बात में, यही बच्चा के बात में हमारे तो कोई नहीं रहता था, एक हम ही रहता द्वार पर। हम आया दिन में वो बच्चों से को हम समझाया और ओकरो समझा दिया। तो हर बहन हमार बहन के छिए बताइए, खास भाई, खासे भाई थे। हाँ खास भाई। बताइए, सोचने वाली अब यह बात रह जाती है, खास भाई जो एक माँ के कोख से दोनों बेटा पैदा होता है और इस तरह से घटना को अंजाम देता है, कहीं न कहीं एक ही परिवार में इस तरह से करता है। ये देख सकते हैं देवरी भाभी का कितना पवित्र रिश्ता होता है, एक बेटे और माँ का समान होता है। शायद आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझते होंगे एक भाई और एक देवर का कितना रिश्ता होता है। एक मामूली सी विवाद को लेकर के इस घटना को अंजाम देता है। हालांकि ये देख सकते हैं ये बड़ा वाली भाई था और छोटा वाला भाई जो नया घर जो है, यह आप देख सकते हैं पीछे में ये बिल्डिंग जो है ये बनाता है। चलिए अभी हम घर दिखाने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं घर छोड़ करके अभी वो शिक्षक जो है वो फरार है। ये देख सकता है एकदम चमचमाता हुआ नया मकान जो है वो लाखों रुपया खर्च करके, ये देख सकते हैं कितना बिल्डिंग बना रहे हैं। रुपया की कोई कमी नहीं था, लेकिन उसका बेटा का भी ज्वाइनिंग लेटर आया हुआ था। हालांकि उनका बेटा भी नौकरी करता है। बताइए, बेटा पोता नहीं नतनी पूरा परिवार जो है सुखी संपन्न रहने के बावजूद भी है, अब बताइए बुजुर्ग होने के बावजूद इस तरह से घटना को अंजाम देते हैं, इस तरह से मतलब कि करते हैं। बताइए, कहीं ना कहीं मुझे बताने में भी शर्म आ रहा है। ये देख सकते हैं कितने लाखों, अभी घर जो है वो कहीं ना कहीं एकदम खाली पड़ा हुआ है। घर में जो है कोई भी नहीं है, पूरा घर का जो स्थिति है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, ये सब कोई नहीं चाहता है, कत्ता चल गए ये सब है? अभी पता नहीं कत गए या नहीं, आली पाली में कतो छे। मतलब कि सब पहले से प्लानिंग बनेने रहे तरीका क्या क्या आना घर छोड़ के भाग। हाँ, तो ये जे छे सर या ना भले ऐसा। तो ओकर लड़की जे रहे वो मोबाइल हमार मम्मी के चोरा ललके रहे। तो मोबाइल चोरेल के तो कुछ दिन के बाद जे छे उ थप ले ललके, कोनो बात नहीं भेले। तो उ फिर जे छे मोबाइल ले के बाद मोबाइल मौजूद हमरा मिल गए हमरा। तो हमें घर में कोई परिवार के नहीं बतेलिए। अहाँ के यहाँ कहना है कि मेन कारण मेन जड़ छे झगड़ा के वो एक मोबाइल छी। हाँ, मोबाइले छे मेन झगड़ा। तो मोबाइल जे छे थप ले ललके, हमें नहीं बोलिए घर में। हमें कहलिए जे मोबाइल रखने हेते जे अपने लहर मारते। तो जे छे लहर मार लके, तो उ शिक्षक भए के जब बच्चा के शिक्षक दे ले जाए छे स्कूल कि उ बर्बाद करे ले जाए छे हैं। जब वो मोबाइल ललके तो मोबाइल के अथी करती है ना, जे तू मोबाइल तोहर नहीं चो तो तू ये ना कर ली क्या। पहले से मोबाइल का माइक था उसके पास। अच्छा, मोबाइल के लिए एक छोटी सी कौन मोबाइल था? कीपैड मोबाइल था कि ऐसे 1000 रुपये का था वही। अच्छा, मतलब कि उसके लिए इस तरह से कर देता। हाँ, इससे पहले से मिल गया मोबाइल। पहले वो कोई नहीं कहता था कि हम लिए। तो मिलने के बाद भी वही माइक उसको भितरिया था। और इससे पहले 8 रोज पहले वही मोबाइल का झगड़ा हुआ था। अच्छा, एक बात सवाल रहेगा मेरा भैया, एक बात बताइए, जो एक टीचर हो, जिसका एक शिक्षित पूरा परिवार हो, जो शिक्षित लोग होते हैं, वो एक छोटा सा 1000 रुपया के मोबाइल के लिए क्या इस तरह से कर सकता है या कुछ और था? नहीं, और कुछ नहीं था। सर ये बताओ, जो लड़की को बोलेगा ना जी ये मोबाइल हम नहीं दिए, तो मोबाइल आया कहाँ से? हाँ, ये बात तो बोल सकता है। क्या नाम है आपका? आप कौन है? हम मिस्त्री हैं। मिस्त्री हैं? अच्छा, आप इनका मिस्त्री है? नहीं हम वहाँ काम कर रहे थे, देखे थे यहाँ। अच्छा, आप गांव ग्रामीण से जुड़े हुए लोग हैं क्या? गांव के ही हैं? हम लोग का साथी। अच्छा, साथी है। अच्छा, ये जो दिनेश राम था, ये कैसे व्यवहार के लोग थे? हम सर नहीं जानते कैसा है नहीं है, हम इसको जानते हैं। अच्छा, उसको पता नहीं है। हम आप कौन हुए? आओ बहन छिया। ये देख सकते हैं एक माँ के लिए जो है एक बेटी जो है वो कहीं ना कहीं कल्पित हो रही है। बताइए, आँख का जो आंसू है कहीं ना कहीं रोते रोते सूख गया है। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं 2 बेटी 2 बेटा जो कि एक ही परिवार में इस तरह से करता है। कना भले हमें सुबह में लिए कुछ न देख लिए। ये देख सकते हैं हालत जो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर है, बहुत ही दयनीय स्थिति है।
और ये देख सकते हैं लाखों रुपया की लागत से जो है ये नया घर बनवा रहे हैं। अब बताइए इस घर में जो है कौन रहेंगे? बताइए इतना खर्च करने के बावजूद भी, एक शिक्षक रहने के बावजूद भी एक बच्चे को शिक्षा देते हैं कि बच्चे आपस में झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन खुद वो इस बच्चे के झगड़े में जो है कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं। मतलब अभी भी देता है, ये भी धमकी दे रहा है। बताइए इतना सब कुछ करने के बावजूद भी अभी भी इनको जो है कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। बताइए इसका माँ जो है कहीं ना कहीं अभी इस दुनिया में नहीं रहते हैं। एक माँ का क्या जाने का गम होता है वो आप लोग शायद जानते ही होते हैं। एक माँ का बिना जो है कहीं ना कहीं दुनिया जो है वो वीरान लगता है। अभी भी धमकी देता है, वो भी धमकी देता है, दूसरे से कहवाता है कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। क्या करना चाहेंगे शासन प्रशासन से जो है, जिलाधिकारी से क्या कहेंगे? शासन से यही मांग करेंगे कि उचित न्याय हमको मिलना चाहिए, उसको सजा होना चाहिए। सजा होना चाहिए। किस तरह की कैसी सजा होना चाहिए? सजा कानून से होना चाहिए। जो भी इस तरह से घटना को अंजाम किए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। ये देख सकते हैं एक परिवार जो है वो कहीं ना कहीं कानून से जो है वो नम्र निवेदन कर रहे हैं। और जिलाधिकारी से मैं नम्र निवेदन खास करके करना चाहता हूँ, एक बताइए एक शिक्षक इस तरह से करते हैं, मुझे बताने में भी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बताइए एक शिक्षक ऐसे कैसे कर सकता है? मामूली सी विवाद एक छोटे मोटे बच्चे को लेकर के, एक छोटी सी मोबाइल को लेकर के, बताइए गाँव ग्रामीण में जो एक होता है जो नहीं होना चाहिए, कभी होना भी नहीं चाहिए। वैसे आप लोग क्या करना चाहते हैं एक शिक्षक के बारे में, इस परिवार के बारे में, उस बूढ़ी भाभी के बारे में, उस देवर के बारे में आप लोग सारी बातें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जी। तो कल जो मेरा माँ को लाया यहाँ पे तो ऐसा राजनीति लगाया, जो मेरा माँ उस टाइम में यहाँ लाया तो उसका लड़की को इधर से कोई होगा जो बोला जाओ वहाँ पे, जो बोले तो गुस्सा में तुम्हारी पिटाई होगा, तुमको हाथ छोड़ेगा। तो फिर भी वो लड़की को गांव का समाज सभी यही था तो उनको बोले यहाँ से निकाल दो उधर। तो लड़की ने गाली गुप्ता करने लगा उस टाइम भी आकर के। चलिए कुछ महिलाएं हैं, बहन जी हैं, उनसे बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। आप लोग भागिए मत बहन जी। की नाम भले अपन? हमार गीता देवी। गीता देवी कने घर छे? अते घर छे? हां मैं मेहमान छे। हम मेहमान छी? हां एलिए रे हमरे कना केहन रे दिनेश अथी राम, दिनेश राम केहन रे? ग्रामीण कॉलेज है। ग्रामीण उधर आइए आइए बूढ़ी माता, आइए 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 आइए। हम त सब छो ना देख लिए। ए ओने हमर घर छ। ओने घर छ? जान लिए ना कना की भेले? ना उठा के ले गेलन गाड़ी पर तब देख लिया। तब देख लिया? हां तब देख लिया। अच्छा। हमरा एतनटा के नातिन छ पर 25-26 दिन से शीशा हम रखने रह, ओकरे ले के हम रही। अच्छा ओकरे ला के ई कना की भेले कुछ जानकारी मिलले रे? ना हमें अगला ले के जे गेलो ए वजान ओकर वो हमरे सन के बेटा है। हमरा की कहब तोरे सन के बेटा हमरो छ। हमरा लागे ने छ जो ना हमरे लागे छ? नहीं लागे छ। कना ई क्या दल के देवर छे से बताबू, पूरा जीवन काट ललके। आप की कहब ला चाहे पर नाचे छ। नाचे छ कि हमरा के देखै छियै न त कहै छियै कि जगले छ। हमरे जकना रहबो लहसगर में मट करो। हाँ यही सब बच्चे सब है। अच्छा की नाम भला बाबू? पार्वती कुमारी। कैसे क्या हुआ था बाबू? रात के दादी के फुआ के फोन अले, दादी कल के फुआ कल के की जो दादी के दाया, दादी के दाया दादी 1 घंटा बात करलक ओहिना तब डरा में लड़ाई हुए लगले। दादी कल के अबरी लड़ाई तो हम छोड़बे जबो नहीं है न, लड़ाई हुए लगले बहुते। तब हम अलिए मलकल, दादी के नहीं देखल गले, दादियो अले मलकल। तब की भला चक्ती चांदी के ले के ई सब जे भला तोरा आंख के सामने में भला रहे? हाँ। तू हल्ला नहीं करला रहे? हमरे कला कर लिए। तू सब हल्ला करलक? ता तक में सब कुछ क्या दल कर? ता तक में सब कुछ क्या दल कर? हैं? हाँ। अच्छा के भला रे? बूढ़ी दादी भला? हाँ। ऊ के लागे रह जे आना करलक? छोटका दादा। दादा लागे रहा? हाँ। ये देख सकता है इतना कुछ होने जाने के बावजूद भी एक छोटी बच्ची जो है वो अपना मर्यादा नहीं भूल रही है। लेकिन आप कैसे टीचर साहब जो है, आप दिनेश राम जो है, आप कैसे अपना मर्यादा भूल गए? आपको शर्म नहीं लगा इस तरह से घटना को अंजाम देने में? ये बच्चे इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी आपको दादा बोल रहे हैं, छोटे दादा। आप अपना मर्यादा भूल गए एक शिक्षक होने के नाते। आप क्या शिक्षा देते होंगे सब शायद इससे इस बातों को लेकर के स्पष्ट होता होगा आप किस तरह से शिक्षा मतलब कि आप देते होंगे बच्चे को। मैं जिला अधिकारी से, मैं शिक्षा पदाधिकारी से मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, इसकी जांच होनी चाहिए। ये शिक्षक किस कैटेगरी के थे?
हालांकि आप लोग क्या करना चाहते हैं इस शिक्षक के बारे में, इस परिवार के बारे में, अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।